तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे कुछ डिस्कस करेंगे। जो डाउट होंगे मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट। और पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब हो गए कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द component of food that are necessary to our body is called nutrients। मीन्स component of food जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। हम आपको कोशिश करेंगे जिससे आप डेफिनेशन भी याद कर सकें। एग्ज़ाम में डेफिनेशन ही पूछी जाती है अक्सर करके क्वेश्चन आंसर में। तो ये हो गई न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। और जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, कोई भी मतलब हेल्प नहीं लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, बट एनिमल एंड ह्यूमन आर नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। ओके, देन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या? अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे मतलब नहीं समझ आया। मतलब ये न्यूट्रिशन एक मोड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम खाना प्राप्त करते हैं, फिर उसका किसी ऑर्गेनिज्म से फिर उसके यूटिलाइज करते हैं। इस मोड को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिज्म कह सकते हैं। ऑटोट्रॉपिज्म, तो देखिए ये हमारा ऑटोट्रॉपिज्म जो कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये है ऑटोट्रॉपिक। देखिए ऑटोट्रॉपिक देख सकते हैं। ये ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, ट्रॉप मतलब नरिशमेंट कह सकते हैं, नरिशमेंट ही है। तो ये देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा, ये देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotropic। ये एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना बना सकते हैं, खुद मतलब themselves, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो अब मैं बता रहा हूँ कि प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक, मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प लेते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी है सिंपल सब्सटेंस की हेल्प लेते हैं। बट हेट्रोट्रॉपिक कह सकते हैं, ये भी एक मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें अपना खाना किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग किसी से खाना मतलब प्राप्त करते हैं, जैसे हम ह्यूमन और एनिमल प्लांट पे डिपेंड, मीन्स हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के हैं। तो ये हो गई हेट्रोट्रॉपिक की डेफिनेशन। हेट्रोट्रॉपिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच द ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। ओके, तो हो गई ये हेट्रोट्रॉपिक की पूरा हो चुका है। अब देखते हैं, ये देखिए ये है पूरी यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह, आप पढ़ भी सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होता है फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब जैसे मैंने बताया था प्रिपेयर, लाइट के द्वारा प्रिपेयर किया गया खाना। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब मैंने एक टर्म यूज़ किया ग्रीन प्लांट्स। मैंने सिर्फ ग्रीन प्लांट्स क्यों बोला, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले डेफिनेशन कंफर्म करते हैं कि जिससे मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स,
तो उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। अब आप सोचोगे रात में तो सनलाइट होता नहीं, क्या वो रात में खाना नहीं बनाते? हाँ, आपका आंसर सही है, रात में वो खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है। अब मैंने जैसा कि अभी टॉपिक यूज़ किया था ग्रीन प्लांट्स, मीन्स हरे पौधे या हरे पेड़ अपना खाना कैसे खुद बनाते हैं। तो ये मैंने क्यों बोला, तो एक टर्म है क्लोरोफिल। अभी मैंने जैसा कि यूज़ किया क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अ क्लोरोफिल। अगर कोई भी पत्ता सफ़ेद नहीं, मतलब हरा नहीं है, तो वो खाना अपना खुद नहीं बना सकता। तो आपने बहुत सारे पत्ते देखे होंगे जो कि बैंगनी हो, मतलब कोई भी कलर हो, उनमें होता है क्लोरोफिल, बट उसमें बहुत इतनी कम अमाउंट की होती है कि आपको दिखाई नहीं देता। वो अपना खाना खुद बनाते हैं बट उतना अच्छे से नहीं बनाते। और अब हमारा आता है अगला टॉपिक, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, जो ये देख सकते हैं, हम पढ़ते हैं अब स्टोमेटा के बारे में। ये है, देख सकते हैं, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. जो पत्तों के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को सराउंड किया जाता है गार्ड सेल, एक तरीके का सेल होता है जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल, और उन्हीं को, उस पोर्स को कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। ओके, ये हो गया हम लोग का मतलब स्टोमेटा की मतलब डेफिनेशन। अब देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड वगैरह वगैरह, ये सब तो आप भी समझिए। और क्या कहते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, जो कि है, अब मैं आपको पहले एक एक्टिविटी बताता हूँ। देखिए, हम लोग किसी भी प्लांट में, जैसे अब हम फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ रहे थे, ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, समझे? मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। इसलिए सुना होगा आपने कि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसका 2 रीज़न है, वो फूड हमें प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अब हम पढ़ते हैं सुनिए, मैं बताता हूँ एक और चीज़ आपको, जिसमें जैसे आप नाइट्रोजन गैस जो होती है एयर में, वो डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते। अब वो कहाँ से पाएंगे, आप बताइए? नाइट्रोजन, अब बताइए, ये जो गांठ होते हैं पेड़ के जड़ों में, गांठ होती हैं, और उन गांठ में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? राइजोविया। वो राइजोविया हम मतलब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे जैसे राइजोविया नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं और प्लांट से वो खाना पा जाते हैं। मतलब इस तरीके से दोनों एक दूसरे को दे देते हैं, खाना प्राप्त कर देते हैं, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड देता है, वो उसको खाना दे देता है, यही है। अब हम बढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। थोड़ा नाम से ही समझ आ रहा है, जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट मतलब ये 2 वर्ड से बना, इंसेक्ट मतलब यही कीड़े मकोड़े। फिर क्या कहते हैं, बोरस, ईट मतलब ईट कह सकते हैं, मीन्स द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, देन हमारा आता है एल्गी। आपने सुना होगा काई तो ज़रूर सुना होगा। उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, तब वो तो भी प्लांट होते होंगे। वो एक प्लांट होते हैं, पर रियली पूछो तो वो प्लांट होते ही हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।